So this is your next question. The modern manufacturing company submit the following information on 31st March 2018. सेल्स फॉर दिया, डेट्स आपकी बुक्स में आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा। सेल्स दी हुई है, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, इन्वेंट्री दी हुई जैसे कि फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, ठीक है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये बस देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर है ये, राइट, ये बिगिनिंग है और नीचे वाली एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। Other expenses for the year, selling expenses 10% of sale, administrative expenses 5% of sale, prepare statement of cost and profit, ठीक है। यहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट बनानी है, कॉस्ट की और दूसरी प्रॉफिट की। तो पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है हमारे पास 3000, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर, ठीक है, रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज गिवन, राइट। सो ये हमने रॉ मटेरियल डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है हमारे पास, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस, राइट। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, माइनस करेंगे इसमें से तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ये हमारे पास एड डायरेक्ट लेबर वो गिवन है हमारे पास 65,000, तो टोटल करेंगे ऊपर से तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट हमारे पास, ठीक है। जो मेन फोकस है वो है हमारा ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड कितना 60% ऑफ लेबर, ठीक है, तो 60% ऑफ लेबर लेना है हमने। तो लेबर कितनी है, डायरेक्ट लेबर, दिस इज यूर 65,000, इसका कितना लेना हमने 60%, 65,000 का 60%, राइट, तो वो कितना आ गया 39,000, इजंट इट। उसके बाद इसी के नीचे हमने क्या ऐड करना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप कॉस्ट शीट में देखो तो मैंने बताया था वो यहीं पे आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वो भी गिवन है हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये वाला 4,000, ये हमने डाला यहाँ पर। उसके बाद टोटल करेंगे लेस वर्क क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 6,000, ठीक है, ये डाल दिया हमने यहाँ पर। इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, वर्क कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 2,11,000, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने उसी के ऊपर फोकस करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल, तो व्हाट इज सेल, सेल इज 2,75,000, सो 5% ऑफ सेल 2,75,000 का 5%, ठीक है, तो वो कितना आ गया 13,750, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 2,24,750, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब हमने आगे देखते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करेंगे, ठीक है, गिवन है आपकी बुक में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी कितनी 2,23,750, ठीक है। ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है इसने क्वेश्चन में देख लो, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल, ठीक है, इसका 10%, सो 10% ऑफ सेल वो कितना आ गया 27,500, ठीक है, तो प्लस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आएगी, जो हमने सेल करना है उसकी कॉस्ट कितनी आ गई 2,51,250, ठीक है, और सेल कितनी गिवन है हमारे पास 2,75,000, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। सो सेल है 2,75,000, उसमें से क्या माइनस करेंगे 2,51,000 मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, तो कितना आ गया ये वाला अमाउंट आ जाएगा आपके पास 23,750, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो ये ओपनिंग स्टॉक दिया, ये क्लोजिंग दिया, ये ओपनिंग बैलेंसेज है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन दिएंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन, इनडायरेक्ट लेबर, ल्यूब्रिकेंट, इंश्योरेंस ऑन प्लांट, सेल, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड पार। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। मीन्स कॉस्ट शीट बनानी है आपने और ये सारे कंपोनेंट आपने निकालने हैं बारी बारी से, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है हमारे पास, तो परचेज कितना किया है वो लिखना हमने सिर्फ, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 4 लाख, ठीक है, वो लिख दिया हमने 4 लाख यहाँ पर, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, सिर्फ आपको अरेंज करनी है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग लिखा हमने, परचेजेस को ऐड कर दिया, लेफ्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज आल्सो गिवन। मैंने कहा ना ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो 50,000 इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। वो माइनस करो तो 3,90,000 ये आ गया आपके पास। सो दिस इज नथिंग बट ये 3 लाख क्या आ गया आपके पास, एड ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 3,90,000, राइट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर भी गिवन है आपके पास 3 लाख। तो टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ गई प्राइम कॉस्ट आ गई, ये वाली 6,90,000, इजंट इट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट होता है, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह में हम ऑयलिंग वगैरह करते हैं उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। इंश्योरेंस ऑन प्लांट, पावर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो टैक्स हमने पे करना है उसकी बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। ऐड करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी, या वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, 9,04,000, ठीक है। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपने ध्यान रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पर ऐड करना है और फिनिश्ड गुड्स कहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जब फैक्ट्री कॉस्ट हो गई उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करना है, ठीक है। वो कितना आ जाएगा टोटल, सो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई 9 लाख, ठीक है। ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख, so this is nothing but cost of production, 10 lakh is nothing but cost of production, okay। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगी 11 लाख, माइनस करेंगे 1,50,000 तो 9,50,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे हम, जैसे कि सेल कमीशन, सैलरी ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्समैन, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, सेल पे जो कैरेज लगी, टोटल ये हो गया, ये ऐड करेंगे तो 11,30,000 आ जाएगा। सो ऊपर से ऐड करेंगे 950 प्लस 180 तो 11,30,000, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद सेल हमारे पास गिवन होगी, चेक कर लेते हैं। सेल इज 12 लाख गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन। तो सेल लिखी 12 लाख, ठीक है। तो 1130 में से 11,30,000 में से, ठीक है, 12 लाख में से 11,30,000 माइनस करेंगे, ठीक है। जो आएगा आपके पास वो क्या बचेगा, आपका प्रॉफिट, ये 70,000 इज योर प्रॉफिट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करना है। थैंक यू।